जो भगवान की मूर्ति के सर पर रखे हुए ऊंचे ते ऊंचे मणके माने जाते हैं, आत्मा रूपी मणके, उनको भी मौत के घाट उतार देती है। वो भी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? है खुशी खुशी बाप को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। खुशी से छोड़ेंगे या दुख की स्टेज में छोड़ेंगे? है दुख की स्टेज में जबरियन मजबूरी से छोड़ेंगे। तो महाकाली ज्यादा दुखदाई हुई या महाकाल ज्यादा दुखदाई हुआ? है महाकाली? महाकाल कैसे? अरे दो में से तो एक तो होगा ही, महाकाली नहीं तो महाकाल बता दो। महाकाली माया के प्रभाव में आकर के एक्ट ऐसी करती है कर्मेंद्रियों से। क्या? वाचा से, कोई भी कर्मेंद्रियों से ऐसी एक्ट करती है। वाक देवी, वाचा की देवी, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। आज की दुनिया में पंडित विद्वान कौन माने जाते हैं? जो बहुत बड़े बड़े भाषण कर लेते हो। दुनिया की जो सत्ताएं हैं, दुनिया में राज्य चल रहे हैं कि नहीं, उनमें जो बड़े बड़े नेताएं हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भाषणबाजी करने में बड़े होशियार होते हैं या नहीं होते हैं? तो उनको बड़ा विद्वान होशियार समझा जाता है या नहीं समझा जाता है? समझा जाता है। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि जो गाल बजाना जानता हो वो ही होशियार है? ऐसा है क्या? नहीं। दुनिया में इंद्रियों की शक्ति बड़ी शक्ति नहीं है। इंद्रियां विनाशी शरीर का, विनाशी देह का अंग है। चाहे उन इंद्रियों का मुखिया मन ही क्यों न हो, लेकिन मन को भी कंट्रोल करने वाला जो राजा है वो सर्वोपरि है इस दुनिया में। जो गीता में भी कहा, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से ज्यादा परे ज्यादा शक्तिशाली मन है, 11वीं इंद्रिय। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल मनुष्यों के अंदर बुद्धि है। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, समझ शक्ति। मन है संकल्प शक्ति। तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो सबसे जास्ती बुद्धिमान साबित होता है वो कौन है? जिसे संसार में त्रिनेत्री कहा जाता है।
कोई है या नहीं है? कौन? शंकर को कहा जाता है त्रिनेत्री। दो नेत्र तो सामान्य सभी मनुष्यों को होते, लेकिन वो तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र प्रबल रूप में धारण कर लेता है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल बाप है, उससे तो इस सृष्टि में वो त्रिनेत्री सबसे प्रबल है। इंद्रियों से प्रबल मन और मन से प्रबल त्रिनेत्री बुद्धि, और उससे भी जास्ती प्रबल वो जो बुद्धि परसस्तु स, जो बुद्धि से भी परे है वो है वो। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो कौन कहा जाता है? कौन सी आत्मा है बुद्धिमानों की बुद्धि है? हाँ, आत्मा। आत्मा का नाम बताओ। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सी आत्मा है? शिव। उससे ज्यादा बुद्धिमान आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली कोई है ही नहीं। बहुत समझू है, उससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। त्रिकालदर्शी है और सदा काल का त्रिकालदर्शी है, या कभी है कभी नहीं, सदा काल का त्रिकालदर्शी। तो जो सदा काल का त्रिकालदर्शी है वो ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। आज की दुनिया में बड़े से बड़े बुद्धिमान कौन माने जाते हैं? डॉक्टर माने जाते हैं, इंजीनियर माने जाते हैं, धोबी माने जाते हैं, नाई माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। उन वैज्ञानिकों ने इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि उंगली का इशारा करके बटन दबाएंगे और सारी दुनिया को ध्वस्त कर सकते हैं। उनमें ध्वस्त करने की शक्ति है या निर्माण करने की भी शक्ति है? दोनों है। नई दुनिया स्वर्ग बनाएंगे तो दोनों कहां से हुई? नई वस्तुओं को आविष्कार करते हैं, नए वस्तुओं को आविष्कार करते हैं, नई वस्तुएं ईजाद करते हैं। आत्मा से ज्यादा कोई नई चीज है? फिर स्वर्ग से ज्यादा कोई नई सात्विक चीज है? वो तो ईजाद नहीं कर सकते। उनका जो बाप वो वैज्ञानिक नास्तिक हैं या आस्तिक? न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न परम पिता को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, तो नास्तिक हुए ना। वो नास्तिक जिनके अंदर कोई किसी के प्रति भी आस्था नहीं, विश्वास ही नहीं है, ऐसी आत्माएं मनुष्य आत्माएं कौन से देश में हैं?
सबसे जास्ती है? कोई देश है जहां सबसे जास्ती बुद्धिमान आत्माएं हैं, जिन्होंने ऐसी शक्ति को ईजाद कर दिया जिससे बटन दबाते ही सारी दुनिया ध्वस्त। रसिया, एटॉमिक एनर्जी रसिया ने बनाई, नास्तिकों ने बनाई। जो बम बनाए हैं नास्तिकों ने बनाए या आस्तिकों ने बनाए? नास्तिकों ने बनाए। अब आ जाओ ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में आ गए। बड़े से बड़ा परमात्मा बम क्या है? बड़े से बड़ा बम है परमात्मा बम। उस बड़े से बड़े बम का रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? है? अरे छोटी मोटी बम्बियां जापान में हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर गई। पूरे शहर का शहर दोनों मटिया मेट हो गए। वो तो 20-20 मेगावाट के बम्बियां थी। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम तैयार हुए पड़े और उन बम के बीच में एक बड़े से बड़ा बम शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य में, जिसे हम मुरली कहते हैं, बता दिया। क्या? बड़े से बड़ा बम का नाम क्या दिया? परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जो बाप की प्रत्यक्षता का बम बताया। क्या बम क्या करता है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बड़े से बड़ा बम खलास कर देगा। लेकिन खलास करने से पहले उस एक ऊंचे से ऊंचे बाप की पहचान देगा या नहीं देगा? है? पहचान देगा। कौन से ऊंचे से ऊंचे बाप की पहचान देगा? शिव बाप की पहचान देगा। वो त्रिकालदर्शी है, प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी का ज्ञाता है या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है? प्रैक्टिकल करके दिखाता है वो। हाँ, उसी की तो बात है जो बापों का बाप है। उसको परमात्मा कहेंगे। है? परम पिता कहेंगे। पिताओं के बीच में परम पिता है। लेकिन आत्माओं के साथ तुलना करेंगे तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में वो परम पार्टधारी परमात्मा नहीं है। जिस परमात्मा के बारे में गीता में बताया हुआ है, 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक क्षर, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली, शक्ति क्षीण होती रहती है पार्ट बजाते बजाते। और एक ऐसी भी आत्मा है कि जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, अक्षर है। एक है अक्षर, दूसरी वो आत्माएं हैं
जो क्षरित हैं, क्षर। लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच परम आत्मा का पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्टधारी है। गीता में शब्द में बोला है परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। जब हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो परमात्मा शब्द बाद में क्यों बोलते हैं? परमपिता पहले क्यों? बड़े का नाम पहले। शिव शंकर बोलते हैं तो शिव का नाम पहले क्यों, शंकर का नाम बाद में क्यों? क्योंकि शिव जिन 3 देवताओं की रचना करता है, वो बड़े से बड़े देवताओं में बड़े से बड़ा देव महादेव शंकर कहा जाता है। विष्णु महादेव नहीं कहा जाता, ब्रह्मा महादेव नहीं कहा जाता। जो कहते हैं ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उन दोनों देवों से ऊंचा देव 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 महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद, शक्तिशाली का नाम पहले और कम शक्तिशाली का नाम बाद। तो परमपिता शब्द पहले, परमात्मा शब्द बाद। ऐसे कोई नहीं कहता परमात्मा परमपिता। तो जो परमात्मा पार्टधारी है उसी को शास्त्रों में परम पदधारी कहा। शिव तो कोई पद लेता ही नहीं, लेता है, है? शिव परम पद लेता है, विश्वनाथ बनता है, विश्वपति बनता है, विश्व का मालिक बनता है कि बनाता है? बनता नहीं है, वो कोई पद नहीं लेता। इसलिए जो पदधारी हैं उनमें बड़े ते बड़ा पद लेने वाला विष्णु कहा गया है, परम पद। परे ते परे का पद, ऐसा मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे ते ऊंचा पद है वो विष्णु पद है। और विष्णु किसका नाम है? लक्ष्मी नारायण के कॉम्बिनेशन का नाम विष्णु है। 2 आत्मा है, लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी पुरुषार्थ करके बनती है, और नर से नारायण पुरुषार्थ करके बनता है। वो पुरुषार्थ का रास्ता बताने वाला वो सर्वोपरि, जिसमें अखूट ज्ञान का भंडार कभी खत्म ही नहीं होता, सदा त्रिकालदर्शी। इसलिए वो ही एक ज्ञानी है, उसके मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई मनुष्य आत्मा इतनी ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञान का भंडारी सदा काल का कोई है या नहीं? है ही नहीं। इसलिए बोला गीता में, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र शक्तिशाली चीज दुनिया में कोई होती ही नहीं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे जास्ती पवित्र क्या है? ज्ञान। सबसे ज्यादा दुखदायी कौन है? वही बात तो बताने जा रहे।
तो जो ज्ञानी है उसका काम दुख देना है या सुख देना है? सुख देना। और जो अज्ञानी भी बनता है, एकदम 100% पत्थर बुद्धि बनता है। और फिर पारस बुद्धि भी बनता है, अव्वल नंबर। तो दोनों आत्माओं के बीच में जो एक सदा ज्ञानी है और दूसरी सदा ज्ञानी नहीं है, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो सदा ज्ञानी है वो ही ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना। लेकिन वो सिर्फ संगम युग में है सदा श्रेष्ठ। चारों युगों में पार्ट बजाता है? नहीं बजाता। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा श्रेष्ठ कौन है? सदा हीरो पार्टधारी कौन है? परम पार्टधारी आत्मा कौन है? इस रंगमंच पर चारों सीन में जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है, प्रैक्टिकल पार्टधारी है। सिर्फ थ्योरी सुनाने वाला, सुनने वाला नहीं। दुनिया में थ्योरी में कोई पास हो जाता है सभी सब्जेक्ट में, और प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। तो उसे फेल मानते हैं या पास मानते हैं? फेल मानते हैं। तो यहां इस दुनिया में जो भी चारों युगों में पार्ट बजाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो आत्मा बड़े ते बड़ा ज्ञानी भी है और बड़े ते बड़ा अज्ञानी भी है। क्या? जब बड़े ते बड़ा ज्ञानी है तो प्रैक्टिकल में सिर्फ कहने मात्र नहीं, सुनने सुनाने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है, बिना शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संपूर्ण ज्ञानी है तो क्या करता है? सुख देता है, स्वर्ग बनाता है, संपूर्ण राजधानी तैयार करता है। और कौन से युग में? संगम युग में। जो हम गीत भी गाते आए, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, गीत गाए ना बेसिक में। तो वो बात साबित होती है कि वो नई दुनिया ऐसी रचने का प्रैक्टिकल पार्टधारी है, ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनाता है जिसमें कोई भी दुनिया का विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी प्योरिटी के आधार पर यूनिटी बनाता है। वो प्योरिटी सबसे शक्तिशाली मन और बुद्धि के द्वारा वो प्योरिटी होती है या कर्मेंद्रियों के द्वारा प्योरिटी होती है? मन बुद्धि के द्वारा वो प्योरिटी का वाइब्रेशन बनता है। जिस वाइब्रेशन की शक्ति से सतयुग का पहला प्रिंस और प्रिंसेस जन्म लेती है, दुनिया के पहले पत्ते जिनसे ऊंच पद
इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। सतयुग के जो राधा कृष्ण हैं उनके मुकाबले ऊंचा पद 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उनका भी कोई माँ बाप है, उनसे भी ऊंचा पार्टधारी। वो आत्मा है जो इसी एक जन्म में संगम में ही नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी पद पाता है। वो ही परमात्मा पार्टधारी है। उसमें ये भी शक्ति है जो मुरली में बोला है ब्रह्म वाक्य में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या बोला? माना वो स्वर्ग की दुनिया का भी अधिष्ठाता है, सुखदायी दुनिया, और नरक की दुनिया का भी अधिष्ठाता है। स्वर्ग की दुनिया का अधिष्ठाता तब बनता है जब